कोई ये कहे हम्म, कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है, हम्म, तो वो भारत में पैदा होकर तो कभी ये नहीं सोच सकता। भारत और हिंदू धर्म में हम्म, इतना गहरा ज्ञान है कि जो जो आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, आप विनम्र होते जाएंगे। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, बरसहि जलद भूमि नियर आए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। अर्थात पानी से भरे हुए बादल धीरे धीरे उतने झुकते चले आते हैं हम्म, भूमि के निकट, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। जैसे बुद्धि और विद्या जो जो बढ़ती जाती है, व्यक्ति को अपने अंदर की अज्ञानता का अनुभव होता जाता है और वो भी उतना विनम्र होता चला जाता है। वैसे ऑन द लाइटर नोट में इसमें एक और बात बोलूं, जी, इस चौपाई में शब्द है बरसहि जलद भूमि नियर आए। हम्म, नियर का अर्थ है नजदीक। ये अंग्रेजी का नियर ओरिजिनली यहां से आया है। आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि तुलसीदास अंग्रेजी पढ़े होंगे इसलिए नियर आए आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हाँ, जैसे नियर, एग्जाम्पल के लिए बंकर शब्द है। हम्म, अब लोग सोचते हैं बंकर तो अंग्रेजी का शब्द है और यूरोप का शब्द नहीं साहब। दुर्ग जो बहुत ही मजबूत होता है, उसके लिए बंक शब्द संस्कृत में आता है। हम्म, और देखिए सुंदरकांड में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका जला के आते हैं तो क्या कहते हैं, कहु कपि के ही विधि पालित लंका, के ही विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। ये इतना जो पालित लंका थी, इतनी सुदृढ़ लंका थी, इतना दुर्ग जो बंक था यानी मजबूत था, उसको कैसे तुमने जला दिया। इसीलिए मैं कहता हूं जो जो आप पढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों आपको उस चीज के बारे में ज्ञानता और अपनी अज्ञानता का अनुभव होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है भारत का तो नाम ही क्या है, भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, रथ अर्थात उसमें लगा हुआ। तो भारत क्या है, विच इज इन द परपीचुअल परस्यूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज।